उनका वोटर है तो बताइए ना उनको ब्राह्मण वोट देंगे, ना उनको राजपूत वोट देंगे, ना उनको बुनियार वोट देंगे, ना उनको कास्ट वोट देंगे, ना उनको यादव वोट देंगे, ना उनको मोहम्मदन वोट देंगे। किसको बहला रहे हैं, किस भ्रम में? ये आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का डर है। तो कैसे लड़िएगा, कैसे लड़िएगा? 40 स्टार प्रचारक हम लोग क्या हैं? उनके 40 स्टार प्रचारक कौन हैं जो हम लोग उससे ज्यादा मजबूत है? जब राजपूत समाज चल देगा तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ तो बिहार की गद्दी बहुत दूर नहीं है। आरजेडी एमवाय समीकरण की बात लोग करते हैं, मुस्लिम यादव की बात करते हैं, राजपूताना से वोट मिलेगा? स्टूडेंट लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उन पर जिस तरह से लाठीचार्ज कल पटना में हुई, 20 तारीख को वहाँ हुई, आंसू गैस के गोले दागे गए, ये सरकार दमनकारी हो गई है। मुद्दे क्या होंगे इस बार बांकीपुर विधानसभा? विपक्ष के नेता घूम रहे तो हमारे सामने तो कोई है ही नहीं। एक बात आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी आए हैं क्या पटना में बांकीपुर चुनाव में? अमित शाह जी आए हैं क्या बांकीपुर चुनाव में प्रचार करने? नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार की राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई है और पटना के बांकीपुर में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है और कहा जा रहा है कि इस बार खेल हो जाएगा। तो हम पहुंचे हुए हैं, ये इलाका जो है यारपुर है, राजपूताना, और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई जो खेल की बात हो रही है उसमें क्या कुछ होगा। कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं और तीन जो मुख्य पार्टियां हैं इस बांकीपुर में, बीजेपी का गढ़ कहा जा रहा है, क्योंकि 3 दशक से मैं जो देखता हूं तो बीजेपी के नेता जीतते रहे हैं। नितिन नवीन यहां से विधायक थे, मंत्री थे और फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, राज्यसभा चले गए, फिर सीट छोड़ा और उपचुनाव 30 जुलाई को होने हैं। दूसरे नंबर पर आरजेडी से रेखा गुप्ता रही, इस बार भी चुनावी मैदान में है आरजेडी महागठबंधन से, और फिर प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार, वो भी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन हम जहां पर है वहां पर आरजेडी के लोग हैं और हरा झंडा को लेकर के भी बातचीत होगी, जिस पर सियासत भी हो रही है, रंग को लेकर के सियासत हो रही है, उस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। राम बाबू सिंह मिल गए हैं बरहरा से, इन्होंने चुनावी मैदान में ताल ठोका था, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन बांकीपुर का क्या मिजाज है राम बाबू जी? पहले तो आपको धन्यवाद, आपके चैनल के सारे लोगों को धन्यवाद। आपने कहा कि 3 लोगों में चुनाव हो रहा है बांकीपुर का, पहले तो यही आप गलत बोल रहे हैं। मुख्य रूप से मुख्य रूप से 3 लोग नहीं है, 2 लोगों में चुनाव हो रही है, तीसरे वोट कटवा हैं। इस बात को पहले आप समझ लीजिए, जो तीसरे लोग हैं वो वोट कटवा हैं। और जिस तरह से आज के दिन में हम लोगों ने जो घूम घूम कर देखा, चूंकि हम यारपुर में आए हैं, ये राजपूताना है, यहाँ हम लोग घूम घूम के देख रहे हैं जिस तरह से यूजीसी कानून, जो अभी स्टूडेंट लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उन पर जिस तरह से लाठीचार्ज कल पटना में हुई, 20 तारीख को वहाँ हुई, आंसू गैस के गोले दागे गए, ये सरकार दमनकारी हो गई है। ये दमनकारी सरकार के खिलाफ पूरे बांकीपुर की जनता, छात्र, युवा, बेरोजगार, नौजवान एक साथ मिलकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी, महागठबंधन की उम्मीदवार रेखा गुप्ता के तरफ एक तरफा बह रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 30 तारीख को आप कवर कीजिएगा, हम भी रहेंगे बांकीपुर विधानसभा में। और मैं गढ़ के हूँ यहाँ, और मैं बता दे रहा हूँ कि जिस तरह से रुझान है इस सरकार के खिलाफ, यहाँ जमानत उमानत बचने नहीं जा रही है। यहाँ के जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दे क्या होंगे राम बाबू जी? क्योंकि कई तरह की बात हो रही है, हालांकि आपने खारिज ही कर दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि तीसरे नंबर पर मैंने इसलिए कहा क्योंकि वंदना कुमारी जनसुराज से प्रत्याशी थी, और जो आंकड़े हम देखते हैं, डेटा देखते हैं, तो 7,700 कुछ वोट वंदना कुमारी को आया था, इसलिए मैंने तीसरे नंबर की पार्टी कहा था। यानी 3 लोग मुख्य धारा में है, खैर उस पर मुझे नहीं जाना है। मुद्दे क्या होंगे इस बार बांकीपुर विधानसभा में? महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार, सारे विभागों में भ्रष्टाचार, तथा बिहार के युवाओं पर उत्पीड़न, छात्रों के साथ मारपीट, जबरदस्ती पुलिसिया कार्रवाई,
सारा तंत्र लगाकर जिस तरह से चुनाव को प्रभावित किया गया, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से रोका गया। बांकीपुर में घूम रहा हूँ, लोगों के मुद्दे क्या है वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। नेताओं से भी सवाल कर रहे हैं, जिस तरह से आपसे हम कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं से भी सवाल हमने पूछा। उन्होंने कहा कि भाई सामने तो कोई है नहीं, विपक्ष तो है ही नहीं, सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है। देखिए तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, यूरोप घूम रहे हैं, बांकीपुर में चुनाव है, विपक्ष के नेता घूम रहे हैं, तो हमारे सामने तो कोई है ही नहीं। एक बात आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी आए हैं क्या पटना में बांकीपुर चुनाव में? अमित शाह जी आए हैं क्या बांकीपुर चुनाव में प्रचार करने? राष्ट्रीय जनता दल का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता तेजस्वी प्रसाद यादव बनकर बांकीपुर में घर घर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला घूमकर रेखा गुप्ता के पक्ष में प्रचार कर रहा है। और पूरे माहौल को हम लोग बना देंगे रेखा गुप्ता के तरफ। और आने वाले 30 तारीख को रेखा गुप्ता के पक्ष में बांकीपुर की सारी जनता मतदान करने जा रही है, क्योंकि इनको मतदान करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मतलब नहीं है कि ये निकम्मी सरकार है। जिस तरह से बिहार के ट्रेजरी से पैसा निकालकर 10-10 हजार रुपया गरीबों को बांट दिया, महिलाओं को बांट दिया। अब गरीब जनता, बेसहाय जनता, क्या दिक्कत है? अगर आप कह रहे हैं गरीब महिला को पैसे बांट ही दिए तो क्या दिक्कत है उसमें? तो भैया झूठ बोल के बांटे ना। आप कहे कि चुनाव बाद हमारी सरकार बनेगी तो 1,90,000 रुपया और देंगे, दिया? यह वादा खिलाफी है भाई। 1 करोड़ नौकरी देंगे इन्होंने बोला था, दिया? नहीं दिया। नहीं दिया तो आपको वोट क्यों देगा कोई? आपके नेता कब आएंगे? तेजस्वी यादव कब आएंगे? नेता बिहार के विकास के लिए आज भी काम कर रहे हैं। जहां हैं वहीं से बिहार के लिए सोच रहे हैं, बिहार की अच्छाई के लिए, बिहार के बांकीपुर आएंगे कि नहीं आएंगे? अच्छे भी जरूरत कहाँ पड़ रही है, हम लोगों से फरियाएगा। 40 स्टार प्रचारक बीजेपी ने उतार दिया है। क्यों? ये आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन का डर है। तो कैसे लड़िएगा? कैसे लड़िएगा? 40 स्टार प्रचारक हम लोग क्या हैं? उनके 40 स्टार प्रचारक कौन है जो हम लोगों से ज्यादा मजबूत है? किसी को बुला दीजिए ना। उनके 40 स्टार प्रचारक में कौन है जो हम लोगों से बैठकर डिबेट कर देंगे? कौन 40 स्टार प्रचारक है? 500 स्टार प्रचारक भी जुटाएंगे ना बांकीपुर में। घर घर में लोग जाने कह रहे हैं हमारा संगठन मजबूत है, हम तो घर घर हैं। फिर आ गए आप उसी पर, घर घर हर हर मोदी, घर घर मोदी। नहीं, वो लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोगों, नारा किसी का भी हो, उन लोगों का कहना है कि हमारा संगठन इतना मजबूत है कि हम घर घर हैं। उनसे ज्यादा हमारा संगठन मजबूत है। हम लोग यहाँ बैठे हैं तो आपको नहीं नजर आ रहा है? बढ़िया से घुमा लीजिए सर, कैमरा चारों तरफ घुमा दीजिए कैमरा भाई। हम लोग क्या कर रहे हैं इस दोपहर में यहाँ बैठकर? आप लोग भी घर घर घूम रहे हैं। एक एक घर का रुझान है कि प्रशांत किशोर अलग ताल ठोक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब तो अब हम ही हैं। प्रशांत किशोर तो कुछ है ही नहीं, वो तो भाजपा के बी टीम है। भाजपा के बी टीम है, निश्चित रूप से भाजपा के बी टीम है। कौन वोट है उनका बताइए? उनका कौन बेस्ट वोट? प्रशांत किशोर से मैंने खुद सवाल पूछा था, मैंने कहा था कि भाई कौन वोट है, कौन बेस्ट वोट है प्रशांत किशोर? कह रहे हैं इस बार हम खुद हैं चुनावी मैदान में, इस बार पता चल जाएगा क्या होता है। प्रशांत किशोर जी भी वोट कटवा हैं। अब वो सिर्फ आप ही को नहीं, सबको टारगेट कर रहे हैं। हम बता रहे हैं प्रशांत किशोर जी का कोई यहाँ अस्तित्व नहीं है, आना कभी होने वाला है। ये पॉलिटिकल लोग नहीं है, ये राजनीति करना इनका काम नहीं है। इनका काम है बिजनेस करना। ये बिजनेस करते हैं ना जी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि देखिए मुद्दों की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, सड़क पर तो हम हैं। कौन मुद्दा? कौन सा मुद्दा? हर जगह भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पूरे बिहार में कैंडिडेट खड़ा किए। हमारे कोर वोटर को काटने के लिए 2000, 4000, 5000 वोट उन्होंने कटवा कर हमारी सरकार नहीं बनने दी। कौन उनका वोटर है तो बताइए ना। ना उनको ब्राह्मण वोट देंगे, ना उनको राजपूत वोट देंगे, ना उनको मुनियार वोट देंगे, ना उनको कायस्थ वोट देंगे, ना उनको यादव वोट देंगे, ना उनको मोहम्मदन वोट देंगे। किसको बहला रहे हैं? किस भरम में? भरम पालना छोड़ दें। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। सरकार निकम्मी है, दमनकारी है। युवाओं के साथ जो जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, पूरा बिहार नहीं पूरा देश लहक रहा है। आने दीजिए परिणाम, 3 तारीख को पता चल जाएगा आपको। आरजेडी एमवाय समीकरण की बात लोग करते हैं, मुस्लिम यादव की बात करते हैं, राजपूताना से वोट मिलेगा?
यहाँ राजपूत समाज के लोग बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए ना। हम लोग क्या हैं? हम राजपूत हैं ना। आप तो नेता है ना। हम नेता नहीं है, हम घर घर में हमारा यहाँ हितई है, नतई है, हमारे गांव के लोग हैं, यहाँ हमारे जवार के लोग हैं, सबको जोड़ रहे हैं। 80% लोग हमारे भोजपुर जिला के हैं। यहाँ नहीं पता है तो आप घर घर में जाकर घूम कर पूछ लीजिएगा। काहे मिलेगा वोट? क्यों देंगे राजपूत वोट भाजपा को? क्या किया भाजपा राजपूतों के साथ? 6 सांसद हमारे जीते हुए हैं, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी से ज्यादा पढ़े लिखे और विद्वान हैं। केंद्र में हमको पिछलुआ बना के रखा गया है। कहीं हमारी भागीदारी है क्या? बिहार सरकार में छोटी छोटी मंत्रालय देकर दूगो हमको फंसाया गया है, जिसका बजट एक हाई स्कूल के बराबर भी नहीं है। बीजेपी तो कह रही कि भाई हमारा गढ़ है, यहाँ से कैसे उखाड़ पाएगा कोई? होता है भैया, आप हमको जूता मारिएगा, गाली दीजिएगा, हमारे बच्चों पर यूजीसी कानून लगाइएगा, आपका गढ़ है, गढ़ रहेगा। गढ़ और किसी का नहीं है। अब की बार सब लोग तैयार है, तत्पर है, और एक मुश्त पूरे लोग कान खोल के सुन ले। ये सरकार जिस तरह से आरा और बक्सर का चुनाव आपने जीत देखा ना, वो भी गढ़ था। 11 में 10 विधायक उन्हीं के थे, एनडीए के। यही सम्राट की सरकार थी। कितना दिन हुआ, जीत गए। बहुत बड़े पैसे वाले लड़ रहे थे, राधा चरण सेठ जी के लड़के। लेकिन देखिए राम बाबू जी, आप जो भी बात कर रहे हैं, ग्राउंड पर हम भी हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। जो आम आदमी की बात है, वो भी कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी जी कहाँ आ रहे हैं। ये बात हमसे भी लोगों ने कहा। हम लोग पहले फरियाल है ना भाई, हम लोग से नहीं संभलेगा तब ना हम लोग तेजस्वी जी को मैदान में उतारेंगे। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग आएंगे, तेजस्वी जी आएंगे, निश्चित आएंगे, एकदम आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? घूमेंगे बाकीपुर, कोई जरूरत नहीं, आएंगे। घूमने की बात हम इसलिए नहीं कहेंगे कि हम लोगों को एक एक राष्ट्रीय जनता दल के नेता, कार्यकर्ता, महिला ग्रुप, सारे लोग अपने अपने स्तर से एक एक घर में घुसे हुए हैं। नहीं, ये तो होता है कि जब नेता होते हैं तो कार्यकर्ताओं के बीच, नेताओं के बीच एक मनोबल बढ़ता है। जो वोटर है उनके बीच भी एक बड़ी ताकत। अभी नेता की जरूरत नहीं है। आप लोग मोर्चा थाम लिए, क्या कर रहे हैं? हम लोग झक मारने आए हैं, मोर्चा ही नहीं थामे हैं। अबरी बार ये चुनाव पूरे देश को दिशा और दशा दिखाएगी। बाकी बदल देंगे बाकीपुर, निश्चित, तय मानिए, बदलाव होगी। पूरी जनता चिल्ला रही है। अब देखिए ना भाई, क्या स्थिति है बाकीपुर की। जिस परिवार का 40 साल तक इस बाकीपुर में सत्ता रहा, राज किए, देश के सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको गली गली घूमना पड़ता है। क्यों? 40 स्टार प्रचारक क्यों उतारना पड़ रहा है? अच्छा, तेजस्वी जी हालचाल तो जान रहे होंगे कि भाई क्या चल रहा है बाकीपुर का? हालचाल तो ले ही रहे हैं, रोज फोन पर बात हो रही हो, 24 घंटा हालचाल ले रहे हैं, पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं पूरा। तेजस्वी यादव बाकीपुर को लेकर पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरा एकदम हुमच के एक एक कार्यकर्ता से, एक एक नेता से बात कर रहे हैं। फोन पर बात हो रही है, निश्चित तौर से बात हो रही है, और डायरेक्शन भी दे रहे हैं, दिशा निर्देशित भी कर रहे हैं, और बैठ कर ही नहीं, 24 घंटा इस पर निगाह लगाए हुए हैं। क्या स्थिति है, कहाँ है, हर एक कार्यकर्ता। हो जाएगा, खेला हो जाएगा। आप 3 तारीख को रिजल्ट देखिएगा ना। हमने तो आरा बक्सर निकाय चुनाव में भी कहा था कि जब उनको जितना नहीं है, कितना भी हल्ला कर ले लोग, वहाँ कोई लड़ाई ही नहीं थी। पढ़ने वाला राम बाबू सिंह ही है, नहीं जीतने देंगे इनको, ये नहीं जीतेंगे। हम लोग जिता कर दिखाए। पूरा राजपूत समाज दिया वोट सोनू राय जी को, पूरा राजपूत समाज आरा बक्सर का एक एक वोट दिया। राजपूत समाज अब बहकावे में आने वाले नहीं हैं। राजपूत के लोग इतने मूर्ख भी नहीं। गढ़ में सेंधमारी आप लोगों ने कर दी। हमारा वोट है भाई, हम लोगों को तो फुसला बहला कर ये लोग अपने में मिला लिए थे। हम लोग इन लोगों के साथ थे कहिया। इस बार फिर फुसला लेंगे, तब इस बार फिर फुसला लेंगे। अब का फुसला लेंगे? ये हमने धोखा खाया है ना, चोट लगी है हम लोग। सतर्क रहना है। सतर्क नहीं, हम लोग पूरे उनसे अलग होने के बेरा में हम लोग तेजस्वी जी के साथ चल दिए हैं। आज राजपूत समाज चल देगा तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ, तो बिहार की गद्दी बहुत दूर नहीं है। जिस दिन राजपूत समाज आज के दिन में जिस तरह से मन बनाए हुए है, एनडीए के खिलाफ है, आने वाले दिन में तेजस्वी प्रसाद यादव, रघुकुल,
सदुकुल मिलकर तेजस्वी प्रसाद यादव को गद्दी में बैठाने जा रहा है। इस बात को आज के इस मीटिंग के माध्यम से रख लीजिए। करते हैं तो देखिए तेजस्वी यादव भी आएंगे बांकीपुर में और लगातार नेताओं का कैंपेनिंग चल रहा है। जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि अब जो है ठगे नहीं जाएंगे। इस बार खेल होगा, इस बार जो है गढ़ में सेंधमारी करेंगे। देखते हैं, क्योंकि 30 जुलाई को उपचुनाव होने हैं और 3 अगस्त को वो फैसला आएगा जिस पर देश की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि बांकीपुर को हॉट सीट कहा जा रहा है। देखते हैं क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। अगर इस पूरी खबर को लेकर के आप देख रहे हैं तो आप शेयर करिए अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री